माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय यूपी के उद्योग मंत्री श्री सतीश महाना जी, यूपी के चीफ सेक्रेटरी श्री आर.के. तिवारी, डीजीपी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अवनीश अवस्थी, यूपी के इंडस्ट्रीज़ कमिश्नर, डिफेंस प्रोडक्शन के स्पेशल सेक्रेटरी श्री वरुण मित्रा जी, HAL के CMD श्री माधवन जी और वेदी पे बैठे हुए विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, डेफ एक्सपो 20 के समापन समारोह में आप सबका स्वागत करने में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि दिस इज़ वन जॉब विच हैज़ बीन वेल डन, उस बात का सेटिस्फैक्शन है। थोड़ा दुख भी है, और दुख इस बात का है कि ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड, और आज के बाद कल आधा दिन और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, उसके बाद डेफ एक्सपो की समाप्ति हो रही है। लेकिन पिछले 4 दिन इतनी सहजता के साथ, इतनी परफेक्शन के साथ गुजरे कि पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ पे लखनऊ में पहली बार हो रहा है। ऐसे लग रहा था कि ये जो है कई बार 11 के 11 सम्मेलन शायद लखनऊ में ही हुए हैं अभी तक। डेफ एक्सपो जब पिछली बार इतना उत्तेजना लोगों में थी तो शायद यहाँ पे T20 मैच के समय में ऐसी उत्तेजना लखनऊ में थी कि T20 मैच हो रहा है। अब की डेफ एक्सपो 20 ने T20 को भी मात दे दी है। डेफ एक्सपो में की सबसे बड़ी सफलता कहें तो मैं समझता हूँ कि ये डेफ एक्सपो यूपी डिफेंस कॉरिडोर के बारे में एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट जगाने में सफल हुआ है, और इसके बारे में जो अवेयरनेस क्रिएट हुई है उससे जो भारत सरकार का, जो उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त जो एक सपना है कि यूपी को एक बड़े दुनिया के एक बड़े डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर के रूप में परिवर्तित किया जाए, उसको यथार्थ करने के लिए मैं समझता हूँ ये डिफेंस एक्सपो सफल हुआ है, और ये मेरी अपनी समझ के हिसाब से ये इसकी सबसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है। इसके अलावा अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो डेफ एक्सपो में बहुत बड़ी सफलताएं इस बार हुई हैं। ये अब तक का 11वां एडिशन पिछले 10 एडिशन से ज़्यादा बड़ा था। बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा था। एरिया एग्जिबिटर्स के संबंध में देखा जाए तो पिछली बार हमारा रिकॉर्ड 702 एग्जिबिटर्स का था, इस बार 1024 एग्जिबिटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एग्जीबिशन एरिया के संबंध में देखा जाए तो पिछले वर्ष जो हमारा रिकॉर्ड एरिया था उससे दुगना एरिया इस बार एग्जिबिटर्स ने यूज़ किया है अपने आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए। कल यहाँ पे एक रक्षा मंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में बड़ा MOU साइनिंग प्रोग्राम हुआ, जिसमें एग्रीमेंट्स भी, MOU भी साइन हुए। इस बार 200 से अधिक MOUs और एग्रीमेंट्स पे साइन हुआ है, जिसमें से कई एग्रीमेंट्स यूपी में निवेश से संबंधित हैं, और ये संख्या पिछली बार के मुकाबले जहां 40 MOUs साइन हुए थे,
उससे 5 गुना ज़्यादा है। इस बार के डिफेंस एक्सपो में लगभग 40 डिफेंस मिनिस्टर्स ने, दूसरे देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने भाग लिया। पिछली बार ये संख्या 12 थी। इसके अलावा 70 देशों के ऑफिशियल डेलीगेशंस ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें बहुत सारे सर्विस चीफ्स थे, डिफेंस सेक्रेटरीज थे और अन्य अधिकारीगण थे। ये दोनों संख्या पहले की संख्याओं से बहुत ज़्यादा हैं। इस बार एक और बड़ी पहल हुई जो हमारे लखनऊ से ही केवल ताल्लुक नहीं रखती है, जो देश की ओवरऑल लार्जर विदेश नीति से और सिक्योरिटी पॉलिसी से जिसका संबंध है, वो हुआ इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव। और ये एक बड़ा आउटरीच था भारत की तरफ से। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने इस तरह से अफ्रीका के साथ एक आउटरीच बनाया, किसी भी क्षेत्र के साथ, डिफेंस के क्षेत्र में उनके साथ सिक्योरिटी और डिफेंस में एक साझा एजेंडा बनाया, जिसके साथ मिलके हम लोग काम करेंगे और देश दुनिया भर में शांति और सुरक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए साथ साथ हम मिलके काम करेंगे, जिसमें हम अपने देश से उनके साथ डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन कर सकेंगे, उनके डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेंगे। और इसके बारे में यहाँ पे जो एक मत डिक्लेरेशन हुआ, जिसका नाम पड़ा लखनऊ डिक्लेरेशन। ये लखनऊ डिक्लेरेशन एक हिस्टोरिक इवेंट है जो आने वाले हम हर समय इसका रेफरेंस दिया जाएगा कि 2020 में जब लखनऊ में डेफ एक्सपो हुआ था, उस समय लखनऊ डेफ एक्सपो के लखनऊ डिक्लेरेशन में सब देशों ने मिलके ये एक रोड मैप, ये एक विजन रखा था डिफेंस के क्षेत्र में। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी पहल इस बार हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे एग्जिबिटर्स ने पहली बार अपने आइटम्स यहाँ पे पेश किए हैं, जैसे DRDO के बहुत ही शक्तिशाली प्रदर्शन DRDO द्वारा रहा है। उन्होंने अपना ASAT और ब्रह्मोस और दूसरे बहुत सारे इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज़ का प्रदर्शन किया है। इंडिया पेविलियन में हमारे स्टार्टअप्स ने, मुझे बहुत फीडबैक मिला है लोगों से जिन्होंने बहुत प्रभावित हुए हैं जो इस बात को देख के कि जो हमारे स्टार्टअप्स ने काम किया है, जो हमारे टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम हुआ है। जब हमने इस प्रदर्शनी का थीम रखा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, तो एक मत ये भी था कि क्या हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में इतना आगे बढ़ के कह सकते हैं। इस समापन समारोह के अवसर पर मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि इस डेफ एक्सपो द्वारा भारत ने दिखा दिया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में वो दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है, बल्कि आगे है। और उसमें हमारे स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ दुनिया में सबसे आगे बढ़ के काम कर रही हैं। बहुत सारे चीज़ें कहनी है, मैं नहीं समझता हूँ हम लोग आदरणीय रक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पे आतुर हैं, इसलिए बहुत सारी और बातें कहनी हैं जिनको मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें अगर ना कहूँ तो मेरे को लगता है चूक होगी। सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने पिछले कई महीनों से लगातार इस डेफ एक्सपो के आयोजन के लिए कड़ी मेहनत की है और जिनकी मेहनत की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने भी नहीं आ पाते हैं और उनकी मेहनत की वजह से आज हम इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आयोजित कर सके हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें मैं भारत सरकार की यूपी सरकार की तरफ से सबसे पहले
माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में हमने इस काम को बढ़ाया है। जितना भी कहूँ कम होगा। मेरे पास शब्द नहीं है उनको धन्यवाद कहने के लिए, क्योंकि उनके नेतृत्व के बगैर, उनके सपोर्ट के बगैर, उनके गाइडेंस के बगैर ये संभव नहीं था कि यहाँ पे इस तरह का एक भव्य आयोजन संभव हो सके। और मैं सर आपको और आपकी पूरी टीम को, खास तौर से माननीय उद्योग मंत्री यूपी सरकार को, यूपीडा को, पीडब्ल्यूडी को, आवास विकास निगम को, लखनऊ नगर निगम को, फायर सर्विसेज को, यूपी पुलिस को, मैं यूपी पुलिस को खास तौर से मेंशन करना चाहूँगा कि उनके द्वारा एकदम अव्वल दर्जे का जो अरेंजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आज मुझे बताया गया है लगभग 12 लाख लोग अभी तक अलग अलग वेदियों में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें। सबसे सुंदर बात यह है कि इतने अधिक लोग और फिर भी किसी को कठिनाई ना हो। मेरे ख्याल से ये इस आयोजन की सबसे बड़ी खूबी रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, जिन्होंने बहुत सहयोग किया है बैकग्राउंड में, यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट को, जिनकी टेंट सिटी की वजह से हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था वो यहाँ पे एकोमोडेशन का था। मैं ये बताना चाहूँगा कि लगभग 3000 फॉरेन डेलीगेट्स ने इस डेफ एक्सपो में पार्टिसिपेट किया है, और मेरी समझ से, मेरे पास सही संख्या नहीं है, लगभग 10,000 इंडियन डेलीगेट्स जो बाहर से आए हैं। इतने बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए जगह का अभाव था। यूपी सरकार ने इनिशिएटिव लेके टेंट सिटी की, और टेंट सिटी के लिए यूपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिन्होंने इसको बहुत ही छोटे समय में खड़ा किया, और उनके पीछे जितने भी लोगों ने काम किया उनको खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ, बहुत ही उन्होंने बढ़िया और उम्दा इंतजाम किए हैं, मैं उनका खास इस अवसर पे धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पे हमें सभी देशों से बहुत सपोर्ट मिला है, और उनके मिशंस ने दिल्ली में भी रह के और यहाँ पे भी आके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेन डेलीगेशंस को पार्टिसिपेट करवाने में जो हमारी सहायता की है, मैं उनको इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार के अलग अलग विभागों का, जिन्होंने इसमें पूरा सपोर्ट दिया है। इसमें विदेश मंत्रालय, DRDO, सेमिलैक, हमारे सभी डिफेंस PSUs और OFB, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, गोवा शिपयार्ड, मैज़गान डॉक्स, GRSC, मिधानी, DGQA, DGAQA वगैरह इंक्लूडेड हैं। मैं स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, इन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इंडस्ट्रियल बॉडीज का। सभी इंडस्ट्रियल बॉडीज हैं यहाँ पे, लगभग 17 सेमिनार्स हुए अलग अलग इंडस्ट्री बॉडीज द्वारा। CII, FICCI, PhD चैम्बर, एसोचैम, USIBC, इंडिया रशिया फोरम, इंडिया फ्रांस फोरम, इस तरह से अलग अलग और भी थिंक टैंक्स ने यहाँ पे जो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए, जिसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल डिस्कशंस हुए हैं। उन सबको उनके पार्टिसिपेशन के लिए और उनके एफर्ट्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे बड़ा यहाँ का सक्सेस मैंने बताया, यहाँ पे सबसे बड़ा आयोजन हुआ क्योंकि ज़्यादा एग्जिबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर पर एग्जिबिटर्स का, लेकिन उनके साथ साथ बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे 280 वॉलंटियर्स का, जो लखनऊ के विभिन्न कॉलेजेस वगैरह से यहाँ पे आए हैं। उनकी पीली पोशाक अलग से नज़र आती है, और उन्होंने जो काम किया है, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट और चाल में तेज़ी। कभी किसी को जो लखनऊ की मेहमान नवाजी का जो उन्होंने उदाहरण पेश किया है, मैं समझता हूं दे हैव बीन ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ लखनऊ। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार
हम लोगों ने खास कोशिश की थी कि जो है सफाई के मामले में कुछ खास प्रयत्न किए गए थे। सभी टॉयलेट्स की संख्या 3 गुनी बढ़ाई गई थी और सभी टॉयलेट्स केमिकल फ्री थे, इस बात का खास ध्यान रखा गया था। हर टॉयलेट के ऊपर QR कोड लगा था, अगर वो टॉयलेट काम ना कर रहा हो तो आप अपने मोबाइल ऐप से उसकी कंप्लेन कर सकते थे। जहाँ तक मुझे पता लगा है, लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल टॉयलेट से इस बार हमारे किसी भी डेफ एक्सपो से बेहतर रहा है और मैं समझता हूँ ये हमारे टीम ने जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया है बधाई का पात्र है। ये हमारे स्वच्छ भारत की तरफ हमारी छोटा सा एक डेफ एक्सपो की तरफ से कंट्रीब्यूशन रहा है। दूसरा सर, स्वच्छ भारत की तरफ से प्लास्टिक फ्री हमने ये कोशिश की है इस डेफ एक्सपो एग्जीबिशन कंपाउंड के अंदर जहाँ तक हो सके प्लास्टिक फ्री वातावरण रखा जाए। पानी की बोतलों को अवॉइड किया है, कांच की बोतलें यूज़ की हैं और इससे हमने बहुत हद तक प्लास्टिक फ्री डेफ एक्सपो आयोजित किया है। सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया और दूरदर्शन का, जिनका साथ और सपोर्ट हमें लगातार रहा है और मैं खास उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अंत में सर, मैं मेंशन करना चाहूँगा, नहीं करूँगा तो मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं करूँगा। 2 लोग जिनके एफर्ट्स और प्लानिंग के नतीजे से यहाँ पे ये संभव हो सका है, उसमें सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और उनकी पूरी टीम का। सर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपको कहना चाहूँगा कि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड केवल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ही नहीं बनाता, इवेंट्स भी बहुत अच्छे से कंडक्ट कर लेता है। लेकिन सर, इसमें ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों ने रात भर बैठ के यहाँ पे काम किया है और जिस बात की मुझको जानकारी है 2-2, 3-3 बजे तक लोग यहाँ बैठे हैं और मैं इस अवसर पर उन सब लोगों का जिन्होंने इस काम के पीछे मेहनत की है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अंडर द लीडरशिप ऑफ CMD HAL जो भी काम हुआ है उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अंत में सर मैं डिफेंस प्रोडक्शन की टीम के लिए कहना चाहूँगा, मेरे पास एडिशनल चार्ज है डिफेंस प्रोडक्शन का, लेकिन मेरा इसमें बहुत कम योगदान रहा है। इसमें श्री वरुण मित्रा के नेतृत्व में श्री चंद्राकर भारती जो जनरल कन्वीनर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, श्री अचल मल्होत्रा जो डायरेक्टर हैं डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने, और DDP के हमारे सभी अफसर, डॉक्टर अमित साहेब, संजय जाजू और बहुत सारे अफसर हैं, सबका नाम लूँ तो शायद बहुत समय लग जाएगा। इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, लगन से और इसको सफल बनाने में मेहनत की है सर। इनकी मेहनत के लिए इस अवसर पर मैं इनको खास धन्यवाद देना चाहता हूं और उसी के साथ सर आपके ऑफिस में श्री अवनीश अवस्थी और उनकी टीम को, जिनके कंटिन्यूअस सपोर्ट के बगैर ये संभव नहीं था कि ये इवेंट यहाँ पे हो सके और जिसकी वजह से आज हम इसको सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुँचा पाए हैं सर। इसके साथ साथ सर मैं आप सबका एक बार पुनः इस अवसर पर, इस वेदी पर, इस समापन समारोह पर स्वागत करता हूं और एक बार फिर अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबकी सपोर्ट के लिए। थैंक यू।